ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट कैश मेमोरी क्या होता है उसके लिए अलग से एक वीडियो हम अपलोड कर दिए और उसका आई बटन में भी लिंक दिया हुआ, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। डायरेक्ट मैपिंग के लिए भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो सबसे पहले आपको हम समझाएंगे कि डायरेक्ट मैपिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैपिंग करने की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उसको मैपिंग को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके सेकेंड पार्ट में हम आपको मैपिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वीडियो में कम बैक हो जाते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका हर एक चीज़। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए हमको मैपिंग करना ही किसको है। तो आप कहेंगे मैम प्रोसेस को करना है। एक्चुअली तो प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट कराना है। तो प्रोग्राम का जो साइज होता है वो वेरी कर सकता है कि नहीं। बड़ा साइज है तो उसमें बड़ा साइज होगा, छोटा साइज है प्रोग्राम का तो छोटा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसेस को लॉजिकली हम लोग डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पेजेज में। यानी कि अगर प्रोग्राम का साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ पेजेज ज़्यादा होगा, प्रोग्राम का साइज छोटा होगा तो नंबर ऑफ पेजेस छोटा होगा, कम होगा। तो बिल्कुल सही बात है। अब ये पेजेस को डिवाइड लॉजिकली करने के बाद हम लोग मेन मेमोरी पे आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसको स्टोर तो मेन मेमोरी में ही होना होगा। तो मेन मेमोरी में ये कैसे स्टोर होगा, इसके लिए हम लोग लॉजिकली मेन मेमोरी को भी डिवाइड कर देते हैं और वो डिवीजन कहलाता है नंबर ऑफ फ्रेम्स। अब आप कहिएगा मैम ये फ्रेम क्या है? तो फ्रेम कुछ और नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर मेमोरी के साइज को आप पेज कह रहे हैं प्रोसेस के लिए कि इतना एरिया अब मेरा स्टोर करेगा एक पेज, प्रोग्राम का इतना एरिया, मतलब क्या है, मेमोरी का साइज ही है ना पेज। तो उसी तरीके से मेन मेमोरी को भी डिवाइड कर दिया जाता है, उसके साइज को छोटे छोटे टुकड़े में, और उसको फ्रेम कहा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रखना होगा कि जो डिवीजन होता है वो हमेशा पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होना चाहिए। मतलब इसका हर एक पेज का साइज फ्रेम साइज के बराबर होना चाहिए, यानी पेज फ्रेम में फिट हो जाना चाहिए। 5 पेज स्टोर करना है तो 5 फ्रेम आपको चाहिए, 2 पेज स्टोर करना है 2 पेज 2 फ्रेम चाहिए आपको, दैट्स इट। अब देखिए बात यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रोग्राम को हम लोग पेजेज में डिवाइड कर देंगे और मेन मेमोरी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मेन मेमोरी को हम लोग फ्रेम्स में डिवाइड कर देंगे, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होना चाहिए, बात खत्म। अब आते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो फ्रेम होता है, कई सारे फ्रेम को मिला करके ब्लॉक बना दिया जाता है, ठीक ना। यानी कि फाइनली मेन मेमोरी का जो डिवीजन होगा वो ब्लॉक में डिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। कई सारे फ्रेम मिला करके हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक बना देंगे। अब आते हैं कैश मेमोरी में कि आपको मैपिंग तो मेन मेमोरी और कैश को करना है। क्यों भाई? क्योंकि मेन मेमोरी का साइज बड़ा है और कैश मेमोरी का साइज छोटा है। तो हाँ, लेकिन हमको चाहिए क्या, मेन मेमोरी का हर एक कंटेंट कैश में जाएगा। तो ये हमको मैप करना है। जगह कम है तो आप कहिएगा मैम ये तो संभव ही नहीं है कि अगर जगह कम है और बड़ा जगह का सामान हम छोटे जगह में कैसे स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एट ए टाइम मेन मेमोरी का पूरा कंटेंट कैश में नहीं जाता है, बारी बारी से हम उसको भेजते हैं, ठीक ना। तो लेकिन मैपिंग तो करना पड़ेगा। तो मैपिंग करने के लिए हम कैश मेमोरी को, जैसे मेन मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड कर दिए, कैश मेमोरी को किस में डिवाइड करिएगा, लाइन में। जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही पे फोकस करना है अभी, ठीक ना। कैश मेमोरी को किस में डिवाइड कर दिए, लाइन में। अब ये लाइन का जो साइज होगा वो भी फिर फिक्स है, आपको याद रखना पड़ेगा। लाइन साइज इक्वल टू ब्लॉक साइज होना चाहिए। यहाँ क्या याद रखे, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होना चाहिए। यहाँ क्या याद रखे, लाइन साइज इक्वल टू ब्लॉक साइज होना चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका कोई मेन मेमोरी 32 वर्ड का दिया हुआ। वर्ड क्या होता है, आप कहिएगा मेम स्मॉलेस्ट यूनिट जो एड्रेसेबल हो। तो ये एक वर्ड का साइज 2 बाइट भी हो सकता है, 1 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो 1 बाइट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर 32 बिट हमारा 32 वर्ड मेन मेमोरी स्टोर करता है, यानी कि 32 वर्ड को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितना बिट का जरूरत पड़ेगा, तो 5 बिट का जरूरत पड़ेगा। एक बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात हम लोग समझते हैं कि अगर ब्लॉक साइज हमको कितना कितना साइज का ब्लॉक बनाना है ये भी पता होना चाहिए। तो अगर मेन मेमोरी का साइज 32 बिट है, वर्ड है, और ब्लॉक साइज मेरा 4 वर्ड दिया हुआ, ये कुछ भी हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 32 डिवाइड बाई 4 मैम, यानी कि 8 ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो ये ब्लॉक नंबर जो है आपका मेन मेमोरी कितने ब्लॉक में डिवाइड हो गया, 8 ब्लॉक में डिवाइड हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये 64 वर्ड का होता और ब्लॉक साइज 4 ही होता, तो टोटल डिवीजन कितना हो जाता, 64 बाई 4, यानी कि 16 ब्लॉक बन जाता। तो ये सवाल वेरी कर सकता है, दैट डज नॉट मैटर। तो आपको अभी तक क्या समझ में आ गया कि नंबर ऑफ ब्लॉक मेन मेमोरी का कैसे निकालेंगे।
अब देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक जब आप निकाल लिए तो अब आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि आपको इतने 8 ब्लॉक को स्टोर करने के लिए कितना कैश लाइन चाहिए आपको, है कि नहीं। कैश मेमोरी में तो ब्लॉक नहीं लाइन की बात होगी। तो अब देखते हैं लाइन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन मेमोरी का कितना ब्लॉक है। जैसे यहाँ 8 ब्लॉक है तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक साइज से, ठीक ना। तो 8 बाइट को हम अगर ब्लॉक साइज 4 से डिवाइड कर दिए तो 2 लाइन्स आपका मैप हो गया, ठीक ना। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ 8 ब्लॉक आपका है उस टोटल 8 ब्लॉक को हम सिर्फ 2 कैश के लाइन से इसको मैप कर सकते हैं। अब ये मैपिंग कैसे होगा इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया कि हमको क्या किया, हम पहले प्रोसेस को पेजेज में डिवाइड कर दिए, मेन मेमोरी को फ्रेम में डिवाइड कर दिए, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होना चाहिए, कई सारे फ्रेम को मिला करके एक ब्लॉक बना दिए। जो भी मेमोरी साइज हमको दिया रहेगा मेन मेमोरी का उससे पहले नंबर ब्लॉक निकाल लेंगे हम लोग और उसके लिए मेन मेमोरी का साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज कर देंगे। ब्लॉक निकल जाएगा तो हम नंबर ऑफ लाइंस कैश का निकालेंगे। कैश मेमोरी का लाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना मेन मेमोरी का ब्लॉक हमको कैश में मैप करना है वो नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 8 ब्लॉक है और कितना हर ब्लॉक का साइज हो जाएगा उससे डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, यानी 8/4 2 लाइन। तो 2 लाइन मिल करके इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 लाइन है ना ये मिल करके आपके टोटल जो 32 वर्ड आपका मेन मेमोरी है वो इसमें मैप होगा। इसका नाम डायरेक्ट क्यों दिया गया, तो मैप तो एक साथ तो सब डाल नहीं सकते, लेकिन इसका डायरेक्ट नाम इसलिए है कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे अगर यहाँ 0 2 4 6 लिखे हैं आप तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक है ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है 0। जैसे 8 ब्लॉक रिप्रेजेंट करना है तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए लाइन में, तो ये 8 ब्लॉक पूरे स्टोर कर लिया। तो एक साथ ही 8 ब्लॉक कभी स्टोर नहीं करेगा एट ए टाइम। लेकिन एक बात ये फिक्स है कि ये 0 2 4 और 6 ये जो 4 ब्लॉक हैं ये जब भी आएंगे 2 नंबर का ब्लॉक तो वो लाइन नंबर 0 में ही आएंगे, 4 ब्लॉक जो आएंगे वो लाइन नंबर 0 में ही आएंगे, 3 ब्लॉक होगा वो लाइन नंबर 1 में ही आएंगे, ठीक ना। तो ये कैसे बाकी मैपिंग होगा, इसका एड्रेसिंग कैसे होगा ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो ये लेकिन मैं बता देती हूँ कि 32 वर्ड जो है इसके लिए 5 बिट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इस 5 में से 3 बिट आप ब्लॉक नंबर के लिए डिवाइड करिएगा क्योंकि 8 चाहिए, और 2 बिट आप ब्लॉक ऑफसेट के लिए चाहिए क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर 4 ब्लॉक वर्ड नंबर है। तो इसमें से इस ब्लॉक में किस वर्ड नंबर को आपको रीड करना है ये पता करने के लिए आपको 2 बिट का ज़रूरत पड़ेगा, और ये ब्लॉक नंबर के लिए क्या पड़ेगा 8 बिट का 3 बिट का ज़रूरत पड़ेगा। तो 5 में से 5 बिट का डिवीजन 3 + 2 में हो गया। अब ये 3 + 2 का डिवीजन यहाँ कैसे करिएगा, 3 बिट का डिवीजन हम लोग जो ब्लॉक ऑफसेट है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ब्लॉक नंबर का जो डिवीजन होता है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 0 और 1 लाइन नंबर के लिए 1 बिट काफ़ी है, तो 1 प्लस जो रिमेनिंग 2 बिट बनता है वो टैग के लिए होता है, तो 2 बिट टैग हो जाएगा, 1 बिट लाइन नंबर और 3 बिट ब्लॉक ऑफसेट। अब ये कैसे मैपिंग होगा ये अगले वीडियो में हम आपको एग्जांपल देके समझा देते हैं। तो तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।